न रोजगार के लिए बिहार से बाहर जाना नहीं पड़ेगा। यही जनता का सुंदर राज बनाएंगे, जन सुराज बनाएंगे। तो अपना राज बने, इसलिए हम कहेंगे जनता का सुंदर राज बनाएंगे। 2 बार जन सुराज, जन सुराज। एक बार सब लोग हाथ उठाइए, सब लोग जरा हाथ तो उठाइए एक बार अपने राज के लिए। जनता का सुंदर राज, जनता का सुंदर राज। अब जिनको सुनने के लिए आप बैठे हैं ध्यान से, आपके हमारे बच्चों के चेहरे पर लाली आए, उसके जीवन में खुशहाली आए, इसके लिए अपने घर परिवार को छोड़कर आज लगातार 20 महीनों से ऊपर से गांव-गांव जा रहे हैं। वो आपसे गरीबी के निकलने के रास्ते बताएंगे और हमारे आपके बच्चे जो बाहर गए हैं उनको यही कैसे व्यवस्था हो, ये रास्ते बताएंगे। एक बार जोरदार ताली बजाइए आदरणीय प्रसाद जी के। नमस्कार, आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप समय निकाल कर आए हैं, मुझे मेरी बात कहने का अवसर दे रहे हैं, इसके लिए आपका हृदय से आभार व्यक्त कर रहे हैं। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं, बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे अपने दादा बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे। बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। यही बिहार के सरकारी विद्यालय से पढ़कर अपना जीवन शुरू किए। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए। लोग बताते हैं कि पिछले 10 बरस में हमने जिस दल का नेता का हाथ पकड़ा, जिसको सलाह दिया, वो सब लोग जीत के राजा हो गए। लेकिन 2 बरस पहले हमने उस काम को छोड़ दिया, छोड़कर अब गांव-गांव घूम रहे। अब आप लोग कहिएगा भैया इस काम को करके इतना नाम पैसा शोहरत कमाए हैं, उसको छोड़कर गांव-गांव पैदल क्यों चल रहे हैं? काम को इसलिए छोड़े कि 10 बरस बड़े-बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा, नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये आपको हमको लगता है कि मेरा नेता जीत गया, मेरा दल जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया, हमारा झंडा वाला जीत गया। मेरे भाई जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया। आप और आपका बच्चा जहां था वहीं रह गया। तो हमें 10 साल में ये अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने हमको शक्ति बुद्धि दी है, अगर हम नेताओं को दलों को सलाह देके उनका हाथ पकड़कर उनको जिता सकते हैं, तो दल और नेता को तो बहुत सलाह दे दिए। एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं, ताकि आपका जिंदगी भी बदले और आपके बच्चे भी जीते। इसलिए ये अभियान चला रहे। हमारा कोई दल नहीं है, हम वोट नहीं मांगते। लोग कहता है वोट काहे नहीं मांगते? मेरे भाई वोट मांगने वाला तो हर 1-2 महीना पर कोई न कोई आता ही है। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, हम 2 बरस से पैदल चल रहे, लेकिन लोकसभा के चुनाव में घरे बैठे थे। वोट नहीं मांगते। वोट क्यों नहीं मांगते? वोट इसलिए नहीं मांगते हैं कि हर 1-2 वर्ष पर कोई ना कोई आपके पास वोट मांगने आता है। जो आता है वो यही कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे आपका सब काम कर देंगे। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे। 40-45 वर्ष आप कांग्रेस को जिताए, फिर आपने गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाया। अभी 18 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं बदला। तो अब कोई प्रशांत किशोर आए हैं, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? वोट
से पहले तो सब आदमी अच्छे बतियाता है, वोट के बाद आपको नहीं पूछता। तो जैसे पहले के नेता लोग आपको ठगे, हम भी आपको ठग सकते हैं, इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं। अभी आपको आधा घंटा में, आप 2 घंटा से गर्मी में बैठे हैं, आधा घंटा में वो रास्ता बताएंगे। अगर आपको समझ में आ जाए तो वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके बाल बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था हो जाएगा, आपके गरीबी से निकलने का रास्ता खुल जाएगा। अगर न हो तो हमारा गर्दन पकड़ लीजिए। अब जिसको जिसको ये समझना है, हम बहुत लंबा चौड़ा भाषण नहीं देते, आपसे 4 गो सवाल पूछेंगे, आप सवाल का जवाब दीजिएगा। आपको दिखेगा कि आपकी गरीबी का, बदहाली का, परेशानी का कारण क्या है और इससे निकलने का उपाय क्या है। सवाल पूछने से पहले आपको एक बात और बताएंगे जो दुनिया भर के विद्वानों ने बताया। गरीबी से निकलने का 3 ही रास्ता है। 3 को रास्ता है गरीबी से निकलने का। पहला रास्ता है पढ़ाई। अगर आपका बाल बच्चा बढ़िया पढ़ लिख जाए, पढ़ लिख के नौकरी रोजगार पा जाए, उसका गरीबी खत्म। दूसरा रास्ता है जमीन। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास खेती लायक बढ़िया जमीन हो, तो खेती किसानी करके भी आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। और तीसरा रास्ता है बिजनेस, व्यापार। अगर आपके पास पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई नौकरी नहीं है, जमीन खेती नहीं है, लेकिन अगर पैसा पूंजी हो तो कोई ना कोई रोजी रोजगार, दुकान व्यापार करके भी आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। ये 3 को रास्ता है, नौकरी, खेती या व्यापार। अगर नौकरी चाहिए तो बढ़िया पढ़ाई होना चाहिए, खेती करना है तो उसके लिए बढ़िया जमीन होना चाहिए, और बिजनेस व्यापार करना है तो उसके लिए आपके पास पैसा पूंजी होना चाहिए। बिहार में आप अपने गांव पंचायत में भी ध्यान से देखिए, आपको पता चलेगा यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोगों के पास ये तीनों में तीनों चीज नहीं है। यहाँ जो गरीब है उसके बच्चों के पास पढ़ने का कोई सुविधा ही नहीं है। गरीब का बच्चा गया स्कूल में पढ़ने, खिचड़ी खाया, 2 घंटा दौड़ा, इधर उधर घरे चला आया। आप में से कुछ लोग हैं जो पैसे वाले हैं, अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे, आपके बच्चे को भी नौकरी नहीं मिल रहा। वो क्यों? वो इसलिए कि स्कूल आप भले प्राइवेट में पढ़ा दीजिएगा, कॉलेज तो उसको सरकारी में ही जाना पड़ेगा। तो बिहार में जो व्यवस्था है, इसमें स्कूल में खिचड़ी बट रहा है और कॉलेज से डिग्री बट रही है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा। तो जब आपका बच्चा, इस बात को समझिए, अगर आपका बच्चा पढ़ा ही नहीं तो आपके अनपढ़ बच्चे को कोई दुनिया में डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बना सकता। चाहे लालू जी आ जाएं, कि नीतीश आ जाएं, कि मोदी आ जाएं, आपके अनपढ़ बच्चे को जीवन भर मजदूरी ही करना पड़ेगा। तो बिहार में रहने वाले ज्यादातर परिवार के पास अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर नौकरी देने का रास्ता नहीं है। एक आंकड़ा दे रहे, याद रखिए, पूरे बिहार में 13 करोड़ लोग रहता है, उसमें सिर्फ 23 लाख आदमी, 2% से कम लोगों को ही सरकारी नौकरी है। 98% आदमी के पास नौकरी नहीं है। मान लीजिए पढ़ाई और नौकरी का रास्ता बंद हुआ, दूसरा रास्ता बताए खेती का, जमीन का। खेती करके आपका जीवन क्यों नहीं सुधरा? यही खेती करके
हरियाणा पंजाब के लोगों ने इतना पैसा कमा लिया कि आप सुनते हैं बिहार से लोग जाता है मजदूरी करने पंजाब में हरियाणा में, और यहाँ पर जो खेती कर रहा है उसको जीने खाने का लाला पड़ा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि बिहार में समाजवाद का बात हुआ, सामाजिक न्याय का राजनीति हुआ, लेकिन यहाँ भूमि सुधार कभी लागू नहीं किया गया। नतीजा ये है कि यहाँ जितने लोग आप आए हैं, अगर 100 परिवार के लोग यहाँ हैं, 100 में 60 परिवार के पास 1 इंच जमीन है ही नहीं। देश में 100 में 38 आदमी के पास जमीन नहीं है, बिहार में 100 में 60 आदमी के पास जमीन नहीं है, तो बेचारा खेती करेगा कैसे? बच गए 40 लोग जिसके पास जमीन है, उसका दशा काहे नहीं सुधरा? वो इसलिए तो 40 में 35 आदमी ऐसा है जो 2 बीघा से कम का खेती करता है। आप अपने गांव में देख लीजिएगा, 5-10 आदमी उंगली पर गिना जाएगा जिसको 10-15 बीघा खेत हो। ज्यादातर खेती करने वाले लोगों के पास 2 बीघा या उससे कम जमीन है। तो जो बिहार में आप खेती करते हैं, ये कमाने का जरिया नहीं है, ये खाने का जरिया है। खेती करने वाले लोग यहाँ जो बैठे हैं उनको मालूम है, खेती से आपका पेट भर सकता है, बाल बच्चे को खाना कपड़ा मिल जाएगा, नून तेल कपड़ा साड़ी का जुगाड़ है। लेकिन खेती करने वाले के घर में अगर बेटी का ब्याह लग जाए, कोई बीमार पड़ जाए, तो आपको मालूम है बिना 1-2 कट्ठा जमीन बेचे बगैर उसका उपाय नहीं है। तो आपके बच्चों के पास पढ़ाई और नौकरी का रास्ता है नहीं, जमीन और खेती से कमाई है नहीं। एक रास्ता और बचा, बिजनेस व्यापार का। अगर आपके पास पैसा होता, सरकार अगर आपको कर्ज भी दे दे, यहाँ बैठा हुआ कोई ऐसा आदमी नहीं है तो 2-4 गाय भैंस ना पाल ले, कोई मुर्गी फार्म खोल लेगा, कोई मिठाई का, कपड़ा का, खाद का, सीमेंट का दुकान कारोबार कर लेगा। गुजरात में पहली बार लोगों ने पैसा तब कमाया जब घर घर से अमूल का दूध का कारोबार शुरू हुआ। हर महिला 20 लीटर, 30 लीटर, 50 लीटर रोज दूध बेचती है। तो बिहार में ये क्यों नहीं हुआ? बिहार में इसलिए नहीं हुआ, यहाँ जितने लोग आप बैठे हैं, यहाँ याद रखिए, 100 में 80 आदमी, 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया भी नहीं कमाता। 100 में 80 आदमी, लोग कहता है भैया मजदूरी 300 रुपया है, 100 रुपये कैसे नहीं कमाता? तो परिवार में 5 आदमी है, एक आदमी मजदूरी करता है, अगर उसको 300 भी मिला तो हर परिवार के आदमी को कितना पड़ा? 60 रुपया। और वो भी महीना भर मजदूरी नहीं है, मजदूरी 15 दिन मिला तो उसको हर परिवार को कितना मिला? 30 रुपया। 100 में 80 आदमी बिहार में दिन में 100 रुपया भी नहीं कमा रहा। तो इस महंगाई के जमाना में अगर आप 100 रुपया भी नहीं कमाते हैं तो खाइएगा क्या, बचाइएगा क्या, रोजी रोजगार के लिए पैसा पूंजी कहां से लाइएगा? अब आप बताइए, आपके बच्चों के पास पढ़ाई और नौकरी का रास्ता है नहीं, जमीन खेती से कमाई है नहीं, रोजी रोजगार करने के लिए पैसा पूंजी है ये नहीं है, तो आप गरीबी से निकलिएगा कैसे? जिसको वोट देना है दे दीजिए। सरकार चाहे सड़क बनवा दे, आकि घरे घरे बिजली ला दे, आपको 4 किलो अनाज दे दे, आकि मंदिर बनवा दे, ये तो सब काम सरकार कर रही है। आपका गरीबी नहीं खत्म हो रहा। गरीबी खत्म जिन राज्यों में हुआ वह ऐसे हुआ जहां बच्चों को पढ़ाई का, नौकरी का साधन हो गया, लोगों को खेती से कमाई हुआ, घर घर लोगों को, महिलाओं को सरकार ने कर्ज दिया ताकि हर व्यक्ति, हर परिवार में कुछ न कुछ रोजी रोजगार कर सके। अब हमारा बताना खत्म हुआ,
आपको पता चल गया कि यही 3 रास्ता है, नौकरी चाहिए या खेती से कमाई होना चाहिए या व्यापार होना चाहिए। अब आपके मन में होगा कैसे, किसको हम लोग वोट दें कि काम हो जाए। हम यही आपको अभी आपके आंख के सामने दिखाएंगे कि कैसे होगा। वोट चाहे लालू जी को दीजिए कि मोदी को दीजिए, काम आपका हो जाएगा। अब जिसको जिसको सीखना है उसको हमारे सवाल का जवाब देना है। गला हमारा फंसा हुआ है, बहुत नहीं चिल्लाएंगे, इसलिए जवाब दीजिए। हाँ या ना बोलिएगा हाथ उठाकर। आप जितने लोग यहाँ आए हैं जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आप सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? उठाइए हाथ और जोर से बोलिए, जोर से बोलिए हाँ कि ना, होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, तभी बुझाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हाथ नीचे कीजिए। हम नहीं सिखाए, यहाँ पहले लोग इतना सीखा समझदार है। आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, अग्रे हैं या पिछड़े, गरीब हैं या अमीर, महिला या पुरुष, हिंदू या मुसलमान, बूढ़ा या बुजुर्ग, बूढ़ा बुजुर्ग या युवा, सबने कहा कि ना भैया पढ़ने का व्यवस्था तो होना ही चाहिए। इतनी समझदारी आप सबको है, किसी प्रशांत किशोर की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है आपका बच्चा पढ़ेगा उससे उसका जीवन सुधरेगा। तो अब जरा अपने बर्बादी का कारण देखिए। सब आदमी अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए, अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया है? देखिए इस धरती के महान जनता का दुर्दशा देखिए, नजर उठाकर देख लीजिए। अभी जिसको ये माइक दे दे, आधा घंटा भाषण दीजिएगा, ये भैया पढ़ाई नहीं हो रहा, नेता लोग सुनिए नहीं रहा, मास्टर सब चोरी कर रहा, मुखिया जी काम नहीं कर रहे। मेरे भाई, आपने तो अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिया, दूसरे को काहे दोष देते? अब आप में से कोई खड़ा होके कहेगा, ए भैया इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? यहाँ पर तो सब नेता चोरे हैं, हम लोग तो सबको जिता के देख लिए, कोई काम नहीं करता। हम आपको अभी दिखाते हैं कि आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। वोट जिसको माने उसको दीजिए। अब जिसको जिसको देखना है उसको दूसरे सवाल का जोर से जवाब देना है, हाथ उठाकर हाँ या ना बोलिएगा। आपने आज तक जीवन में जिसको भी वोट दिया, उन नेताओं ने आप लोगों का काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बोलिए, एक बार को 100 बार नहीं कहेंगे, हाथ उठाकर बोलिए। अरे नेता लोग आपका काम किया है कि नहीं किया है? जब तक एक एक आदमी हाथ नहीं उठाएगा तो आगे नहीं बढ़ेंगे। हाथ उठाइए और बोलिए, किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? फिर पलटना नहीं है, जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। देखिए गांव का आदमी का समझदारी। सब लोग बोले हम पीछे मत हटिएगा, कैमरा में रिकॉर्ड हुआ। सब लोग बोले कि भैया जिसको भी वोट दिए, आज तक हम लोग का कोई काबे नहीं किया, तभी हम आपके आंख के सामने से पर्दा हटाते हैं। सही बात बोले तो हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोल दीजिएगा। पूरे बिहार में आपके गांव पंचायत थी, बताइए मत, पूरे बिहार में आपके गांव पंचायत में भी 5 किलो अनाज के लालच में लोगों ने मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे बोलो भैया, कथा सुनने नहीं आए हो, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जोर से बोलिए, न तो यहाँ सब आगे जाएंगे, हम आपका ठेका नहीं दिए। 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है?
नहीं लगता। आपने हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बन के। लोगों ने कहा हम चाहे गरीब है अमीर है जिए चाहे मरे, अयोध्या में रामलला का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन आपके वोट की ताकत से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने हमने वोट दिया नीतीश कुमार को। लोगों ने कहा हम मोदी को नहीं देंगे, नीतीश को देंगे। नीतीश बाबू सड़क और बिजली बनवाए। तो नीतीश बाबू के बिहार में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घर घर बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया लालू जी को सामाजिक न्याय के नाम पर। लालू जी कुछ किए चाहे नहीं किए, गरीब के पिछड़े को आवाज उन्होंने दिया। तो आप बताइए, लालू जी के राज में सड़क बिजली नहीं था, रोजगार पढ़ाई नहीं था, लेकिन गरीब को पिछड़े को आवाज दिया है उन्होंने कि नहीं दिया है? जोर से बोलिए, दिया है कि नहीं दिया है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी को सिलेंडर के लालच में। तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बता है कि नहीं बता है? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है कुछ हो जाए, वोट होगा तो अपने जाते वाले को देंगे। तो बिहार में आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का कोई बात करे चाहे मत करे, जाति का बात और जाति का जनगणना घरे घरे पूरा राज्य में हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे बोलिए, जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो गुजरात में तो मोदी जी विकास कर रहे हैं, वहां पर फैक्ट्री लग रही है और पूरे बिहार से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौन बात पर आप लोग वोट दिए तो आप लोग को नहीं मिला? अभी तो आप बोले भैया कुछ नहीं, इसीलिए उस समय चिकर रहे थे कि वोट दीजिए पहले। भैया कुछ नहीं मिला, अभी हम गिनवा रहे हैं। तो हाँ भैया, नजवा मिलिए रहा है, सड़क बनिए गया है, बिजली आइए गया है, सिलेंडर मिल गया, मंदिर बन गया। लालू जी के राज से, लालू जी के कृपा से गरीब वंचित को बोलने का रास्ता खुल गया। आपका बाल बच्चा जाके गुजरात में नौकरी मजदूरी कर ये रहा। बोलिएगा कबूल तो आम का रस से खाइएगा। वोट दोगे 4 किलो अनाज पर तो अपने बच्चों के लिए रोजगार कहां से पाओगे? वोट दोगे जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई स्कूल कॉलेज कहां से होगा? यही बताने आए। वोट दीजिए चाहे लालू जी को कि नीतीश को कि मोदी को, जिस चीज के लिए भी आपने वोट दिया वो आपको मिला है। ऐसा नहीं है लोग कह रहा है नेता सब चोर है, नेता चोर है, नेता हम लोग को ठगा है। हम अभी आपको दिखाएंगे कि आपको और आपके बच्चों को किसने ठगा। तीसरे सवाल का जवाब दीजिए। अभी आपके आंख के सामने दिखेगा कि आपके बच्चों का गुनाहगार कौन है। जरा हाथ उठाकर बताइए। और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? जरा उठाइए हाथ, देखे जिसको अपने बच्चों की चिंता। उठाइए हाथ, हाथ उठाकर जोर से बोलिए, अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? जोर से बोलिए, है कि नहीं है? है कि नहीं है? है। आप लोग को अपने बच्चों की चिंता है। नेताजी लोग आपको ठग रही है, आपको बुझा रहा है। हम आपको कह रहे हैं, आप सब लोग झूठ बोल रहे हैं। पूरा आपके गांव के सामने ठोक के कह रहे हैं, आप सब झूठ बोल रहे हैं। आपने कहा कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। हम आज 18 महीना से पैदल चल रहे हैं, 5000 गांव में गए हैं, आपके गांव में भी आए हैं। अगर रास्ता में 100 को बच्चा मिला है, आपके बच्चे मिले हैं, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। यहाँ जितना बच्चा बैठा है देख लीजिए, कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसके पैर में 50 रुपया का हवाई चप्पल हो। सुबह से शाम तक हम पैदल चलते हैं,
किसी भी गांव में किसी का लड़का स्कूल विद्यालय में पढ़ता हुआ नहीं मिलता है। आपका लड़का या तो स्कूल गया नहीं, गया तो खिचड़ी खा के रोड पर घूरा पर दौड़ रहा है। और आप कह रहे हैं कि हमको हमारे बच्चे का चिंता है। लोगों से पूछते हैं कपड़ा काहे नहीं पहनाते हो, चप्पल क्यों नहीं दिए, बच्चे को पढ़ाते क्यों नहीं। लोग कहता है बड़ा गरीब है। मेरे भाई, जिस नेता ने, जिस व्यवस्था ने आपको इतना गरीब और लाचार बना दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भोजन नहीं, पढ़ने के लिए किताब कॉपी विद्यालय नहीं, वही नेता अभी कल आएगा वोट मांगने तो जितना लोग यहाँ हाथ उठाया था सब जाकर इसी हाथ से उसी नेता को जाति धर्म 500 रुपया लेकर मुर्गा भात खाकर वोट देगा। कहता है कि बच्चे के लिए चिंता। अरे बाप रे बाप, अगर बच्चे के लिए चिंता होता तो आपके बच्चे का ये दुर्दशा नहीं होता। आपको मालूम है यही नेता है जो लूट कर गया है, फिर भी उसी नेता को जाकर वोट देते। जिस गांव में हम जाते हैं लोग कहता है मुखिया की बड़ा चोरी कर रहे हैं। आपके मुखिया का बात नहीं हो रहा है। अभी आपके गांव में आज अभी आए 5000 गांव में, यहाँ जाइए बिहार का आदमी भाषण खड़ा करता है बड़ा भ्रष्टाचार है। मुखिया जी तो नाली गली नहीं बनवा रहे, राशन कार्ड में 2000-2500 घूस लग रहा है, इंदिरा आवास मिलिए नहीं रहा, मिलेगा तो 20,000-25,000 घूस लगेगा। तो जरा याद कीजिए 2 वर्ष पहले मुखिया का चुनाव हुआ। जब मुखिया का चुनाव था 500 रुपया लेकर वोट बेचे आप, मुर्गा भात खाकर वोट दिए आप, जात के नाम पर 2 पाउच पीकर वोट का सौदा किए आप, तो आपका मुखिया चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। अरे बिहार के आदमी का इतना दुर्दशा है, बिहार के आदमी का इतना दुर्दशा है कि आपको चोरी भी नहीं करने आ रहा, अरे भी नहीं बुझा रहा है कि जिस मुखिया विधायक को 500,000 रुपया लेकर मुर्गा भात खाकर जाति के नाम पर आप वोट देते हैं, वही जब जीत कर आता है तो न जात देखता है न 500 रुपया देखता है। वो आपके और आपके बच्चों के हलक में उंगली डाल के 5,000, 10,000, 20,000 घूस लेता है। और आप बार बार चिल्लाते हैं कि बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है। तो या 500 रुपया लेकर वोट बेचे थे, आप भ्रष्टाचार नहीं कर रहे थे। बिहार में हर आदमी सोच रहा है हम लूट के अपना घर भर लें, अब बाकी समाज सब ईमानदार हो जाए। कि कभी हो सकता है? अरे जब समाज चोर है तो नेता ईमानदार कहां से पैदा होगा रे भाई? तो अगर सुधरना है तो आपको सुधरना पड़ेगा। लोग कह रहा है प्रशांत किशोर आए हैं, बड़ा पढ़े लिखे आदमी, भैया आप किसको सुधारिए, इसीलिए हम तो नहीं किए। मेरे भाई हम कैमरे पर कह रहे हैं बिहार के आदमी को सुधरना नहीं है। अरे एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, 10 प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी आप सुधरने वाले नहीं। आप 5 बरस तक बैठ के रोते हैं, खाना नहीं, कपड़ा नहीं, पढ़ाई नहीं, रोजगार नहीं, घर नहीं, नाली नहीं, गली नहीं। अब फिर वोट देने जाएगा तो सब बात भुला के जात के नाम पर 500 रुपया लेके उसी को वोट दे देगा। कैसे सुधरेगा आप बताइए? आप अपना दुर्दशा देखिए। आप आए हैं हमको देखने, कोई बोला है कि दुख